हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मुख्य सेविका भर्ती की सुनवाई थी आज। आप लोगों को भी पता है कि कोर्ट में आज डेट लगी हुई थी। रिट नंबर ए 20-876 की। तो आप लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि आज सुनवाई हो जाएगी, बट मैं बताऊं कि आज सुनवाई नहीं हुई है। वैसे मैं आप लोगों को ये जो हमने मैसेज के थ्रू बात किया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग यकीन नहीं करेंगे। तो ये था मैसेज। आप लोग भी देख सकते हैं कि हमने बात किया है, बट हाँ, कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि मैसेज आप लोग पढ़ के खुद ही समझ सकते हैं क्या क्या रीज़न है। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, देखते हैं कब तक प्रयास सफल होता है। बाकी रिजल्ट को लेके बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इस चैनल पे ये बताया जा रहा है कि रिजल्ट अप्रैल की स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में। तो इसकी मैं सही एकदम सटीक न्यूज़ आप लोगों को दूंगी। बस 1 दिन का वेट कर लीजिए या 2 दिन, बहुत लगेगा 2 दिन। तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि रिज़ल्ट कब आएगा, कब नहीं आएगा, और जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो अपनी स्पीड से चलती रहेंगी। बाकी और क्या ही बताऊँ, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत सारी उम्मीदें थी, उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं। तो आप लोग प्लीज़ होपलेस मत होइए। हालाँकि मैं आप लोगों को जो भी धैर्य को लेके वर्ड बोलूँगी, वो भी आप लोग गलत वे में ही ले जाएँगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोलूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो हिम्मत नहीं हारता, उसी की ही जीत होती है। मेहनत तो आपको करनी है, और हमारी भर्ती में जो चीज़ें हुई हैं वो आप लोग भी जानते हैं। बस हाँ, कोई सामने आके बोल नहीं सकता। सब जानते हैं कि इस समाज में हम रह रहे हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलने के लिए क्या-क्या हम लोगों को सहना पड़ रहा है, वो भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हम ही और आप हैं, क्योंकि हम लोग खुद नहीं चाहते कि सिस्टम सही से चले। अगर हम और आप ये सुनिश्चित कर लें कि सिस्टम सही से चले, तो कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी। चाहे कोई भर्ती हो, चाहे लाइफ़ से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे समाज में रहने की बात हो, आस-पड़ोस लोगों किसी की भी बात हो। अगर हम सब चीज़ों को सँभाल लें और सुनिश्चित कर लें क्या चीज़ें सही है, क्या नहीं है, तो रियली में लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाएगी। अफ़सोस तो मुझे भी बहुत है कि हालाँकि मैंने भी बहुत मेहनत किया। अपनी मेहनत के बारे में हर लड़की जानती है। मेरे कहने से तो आप यकीन करेंगे नहीं, क्योंकि वो लड़कियों को लगता है, वो का मतलब है कि जो 70 प्लस लड़कियाँ हैं, 70 प्लस का मतलब 70 मार्क्स प्लस जो लड़कियाँ लेके आई हैं मुख्य सेविका भर्ती में, तो उनको ये लगता है कि हमारे सामने कोई कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो लोग कम मार्क्स लाई हैं। 56, जैसे हमने बताया आप लोगों को कि मेरे 56 मार्क्स हैं। बाकी लड़कियों के 60-62 है, यानी 52 से ऊपर है, जिनका डीवी नहीं हुआ है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं। तो उनका ये कहना है कि और मेहनत कर लेती तो तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाता। तो मैं बता दूँ कि कोई कितने पानी में है वो खुद से जानता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना मेहनत किए हैं, अपना टाइम कहाँ पे बेकार किए हैं, कहाँ पे यूज़ किए हैं। तो सबको अपने बारे में पता होता है। कोई इंसान कितना भी बेकार हो, कितना भी बिल्कुल मेहनत ना करता हो, कितना भी अच्छा-बुरा जैसा भी हो, चाहे फैमिली की बात हो, चाहे किसी के करियर से रिलेटेड बात हो, चाहे मेरे और आप जैसे लोगों की बात हो, तो सब कोई अपने बारे में अच्छे से जानता है। तो प्लीज़ तर्क-कुतर्क करने से तो अच्छा है कि आप लोग सिर्फ़ अपने-अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी हम लोगों का जो भी मैटर चल रहा है, प्लीज़ आके ये ना बताएँ कि कुछ नहीं होगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आ जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ इसमें ऐसी भी सेलेक्ट होंगी जिन्होंने रियल में मेहनत किया है, जो जॉब की हकदार हैं। लेकिन हाँ, बहुत सी लड़कियाँ इसमें ऐसी सेलेक्ट हो जाएँगी जो ना इस जॉब की हकदार हैं, ना उन्होंने मेहनत किया है। बाकी कहाँ से उन्हें सीट मिलेगी, ये आप लोग खुद जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी बात का अफ़सोस है, और यही इसी बात का बुरा लग रहा है कि काश कि जो भी फाइनल सिलेक्शन होता, हर उस लड़की का होता जो इसकी हकदार थी। लेकिन सभी भर्तियों को आप लोग खुद जानते हैं। यूपीपी में भी देख लीजिए क्या हो रहा है। तो यहाँ यूपीपी को लेके कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो मुख्य सेविका का भी एग्ज़ाम दी हैं, यूपीपी का भी दी हैं। तो आप लोग भी जानते होंगे कि करियर कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, क्या-क्या चल रहा है, ख़ासकर हमारे यूपी में। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कुछ ये मतलब भर्तियों को लेके गलत हो रहा है ना, तो सिर्फ़ हमारे यूपी में हो रहा है। बाकी जगह पे तो बहुत कम हो रहा है। अगर उतना भी होता तो हम लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होता। बट कोई नहीं, जितने लोगों को बद्दुआएँ देनी थी सबने हमें दे लिया, और जिसको देना है और भी दे सकता है। बट हाँ, किसी दिन अगर मैं अपनी उस फैक्ट्री गई तो मैं वो वीडियो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी अब बना के, कि जिस दिन हमने पूजा किया था वो तो मैंने बनाया था, कि उस दिन तो मुझे आइडिया था कि हमारा 15-20 हज़ार का काम हो जाएगा, बट अभी हमारी उस फैक्ट्री में 45 से 50 हज़ार का पर डे काम हो जा रहा है। और जो काम हो रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। हमारी चारों प्रॉपर मशीनें चल रही हैं, पूरी टेबल चल रही है। तो सिर्फ़ उन लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ मैं कि बहनों, बद्दुआ उसको लगती है जो गलत करता है। जो सही करता है उसको किसी की बद्दुआ नहीं लगती है। और मैंने किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं किया है, ना तो इस भर्ती को मैं फँसाना चाहती हूँ, ना मेरा ऐसा कोई मोटिव है कि मेरा नहीं हुआ तो किसी का ना हो। ऐसी कोई मेरी थिंकिंग नहीं है। कहते हैं जो सही होता है उसके साथ भगवान होते हैं, और रियली में हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, दिन दूनी रात चौगुनी, कुछ इस टाइप से हमारे यहाँ रियली में चीज़ें चल रही हैं। अभी तक पूरी लाइफ में हमारे यहाँ इतना काम नहीं हुआ जितना इस बार इस सीज़न में हो रहा है।
तो तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जिनको लगता है कि उनकी बद्दुआओं से मेरे यहाँ कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं वीडियो दिखाऊँगी तो आप खुद ही मान जाएँगी। जिन्होंने स्पेशली कमेंट किया था, मैं उनकी बात कर रही हूँ और सबकी बात नहीं कर रही। प्लीज़ और भी जो भी हमसे जुड़ी हुई हैं बहनें, प्लीज़ हमारी बातों को अदर वे में ना लें। और मेरी बेटी का भी शॉर्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा। हालाँकि फ़ोन मेरा लॉक रहता है, बच्चों को देती नहीं हूँ, लेकिन कैमरे का मेरे फ़ोन में सिस्टम ऐसा है कि कोई भी यूज़ कर सकता है। तो मेरी बेटी ने वीडियो बनाया था, जबकि उसके सामने मैंने कोई बात ऐसी की नहीं, तब भी उसने मुख्य सेविका भर्ती में जुड़ी जितनी भी बहनें हैं, सबको मौसी बोला और इतने अच्छे वर्ड से, मतलब जिस तरह से उसने बोला तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो वीडियो शेयर किया है। हालाँकि बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन जो भी मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी हैं लड़कियाँ, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, तो आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि शायद मेरी बेटी से आप लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाए कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। हाँ, तो बस इतना ही बताना था और मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। ख़ासकर अभी रिज़ल्ट को लेके जिन लोगों को लग रहा है, मैं सीधे डायरेक्ट नहीं यहाँ से बोल नहीं सकती, तो वो कन्फर्म मैं पता करवा के बता दूँगी आज या कल आप लोगों को। आज तो यही वीडियो डालूँगी, कल मैं बता दूँगी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सभी बहनें। हाँ, अपने स्तर से प्रयास करती रहें, चाहे ये मुख्य सेविका भर्ती की बात हो या फिर और एग्ज़ाम की जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हमारे यूपी में चल रही हैं रियली में बहुत गलत हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।